Let J star be an algebraic structure where J is the set of all non-zero real numbers and star is binary operation. Define A star B equal to AB by 4 for all AB belongs to the set. Then the inverse of A in G is. तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको बोला है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग है कि यहाँ पर वो क्लोज्ड है, यानी कि अगर कोई आप दो एलिमेंट लेते हैं फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू जी, तो ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको चेक करने की तो जरूरत ही नहीं थी, वो ऑटोमेटिक ट्रू है बिकॉज ऑफ बाइनरी जो हमें गिवन है। आपसे पूछा है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। लेकिन किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो इनवर्स है वो हमारा सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं इस एलिमेंट की आइडेंटिटी निकालूंगा और फिर मैं इनवर्स के बारे में बात करूंगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सपोज करो इफ इज आइडेंटिटी ऑफ ए, अगर ए आइडेंटिटी है ए की तो ये मुझको ए देगा ऑपरेट करने पर स्टार के साथ, और ए स्टार ई वो कैसे आएगा, वो आएगा ए ई बाय 4, जो रिलेशन हमें दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है ए बी बाय 4, ये हमें गिवन है। इसको यूज करके हमने ये दिया कि ए ई बाय 4 इक्वल टू ए। अब क्या करता हूं, मैं दोनों को एक साइड ले आता हूं, बिकॉज दोनों टर्म्स में ए कंटेन है, तो मैं दोनों को एक साइड ले आता हूं। ए ई बाय 4 माइनस ए इक्वल टू 0, हमें यहां से ये मिलता है। अब मैं ए आउटसाइड ले लेता हूं, अगर मैं ए आउटसाइड ले लूंगा तो ए बाय 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी हमसे पूछा गया है। और ये जो डिफाइन है जी, ये नॉन जीरो पर डिफाइन है, नॉन जीरो रियल्स पर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ए तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, ये जीरो होगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो होगा। तो ए बाय 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई होता है, इक्वल टू 1 और फिर हो जाएगा 4, क्योंकि 1 को इस राइट साइड में लेके जाएंगे और e बाय 4 इक्वल टू 1 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो e इक्वल टू 4। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए ए का वो क्या करूंगा, मैं उसका कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सपोज ए का इनवर्स बी, यानी कि ईच अदर, इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों को ऑपरेट करा के मुझको ए मिलेगा, जो कि क्या है मेरे पास 4। तो यहाँ पर मिलेगा ए बी बाय 4 इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू 16, लेकिन मुझे तो सिर्फ बी चाहिए था, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 16 बाय 4। ऐसा हो 16 बाय ए, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर, ए और बी रियल्स हैं, बिकॉज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स आर, और इससे क्या है, इसमें जीरो नहीं है, तो ए और बी आर रियल एलिमेंट्स हैं। तो ए 16 बाय ए यहाँ पर ये वेल डिफाइंड। तो इसका मीनिंग है कि 16 बाय ए जो हमें यहाँ पर गिवन है, ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और इनवर्स यूनिक होता है, तो इसका एक ही आंसर होगा बिकॉज ऑफ यूनिकनेस।